गुड मॉर्निंग छात्रों। एग्री कोचिंग बाय विकास सर में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर, साइंस का अध्यापक। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। बायोलॉजी के बेसिक को आपको बताऊंगा। जीव विज्ञान कहते किसको है। चलिए मित्रों, आज हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी आइए देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी हिंदी में इसको कहते हैं मित्रों जीव विज्ञान। जैसा कि आप नाम को ही देखेंगे और नाम से ही आप जैसे पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि हम जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जीव जिसमें क्या हो, जो लिविंग होते हैं यानी कि सजीव होते हैं, और सजीवों के बारे में ही जिस साइंस में हम पढ़ते हैं उसी को हम कहते हैं जीव विज्ञान। सजीव सजीव क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, पोषण करते हैं। यही सभी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। हम उन्हीं को सजीव कहते हैं। अगर हम विज्ञान को देखें, जनक कौन होते हैं? पहली बार विज्ञान के बारे में जानकारी किसने दी थी? तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? विज्ञान या जीव विज्ञान के बारे में जानकारी दी थी और इन्होंने ही बताया था धरती पर उपस्थित जितने भी प्राणी हैं सभी क्या हैं? सजीव हैं। सभी क्या है? भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो अरस्तु ने ही जीव विज्ञान के बारे में बताया। और जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है मुख्यतः। वैसे तो 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन हम आपको 3 भागों में बता रहे हैं। जैसा कि जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान में सबसे पहला भाग होता है जूलॉजी का। जूलॉजी का मतलब आपको पता है, जंतु विज्ञान जिसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। दूसरा पार्ट होता है आपका पेड़ पौधों के बारे में, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बॉटनी। और बॉटनी को ही क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। और तीसरा मेजर पार्ट जो आपके पास होता है वो होता है माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब आपको तो पता ही होगा सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, जैसे कि क्या? जीवाणु, विषाणु, ये सभी क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। कहने का मतलब ऐसे जीव जिन्हें हम क्या करते हैं? नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वही क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। और उन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। बॉटनी की बात करें, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों के अध्ययन के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी कि क्या कहेंगे हम? पादप। ठीक है, पादप का ही मतलब होता है पेड़ पौधा, यानी कि हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, बॉटनी। और जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में, इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जंतु हैं जो कि क्या है? लिविंग हैं, सजीव हैं, यानी कि हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में। अभी देखते हैं इनके फादर कौन है, जनक किसे कहा जाता है। आखिर ये जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा ही क्यों गया? बांटा क्यों गया? क्योंकि हमें क्या करना था? हमें जीवों के बारे में पढ़ना। ध्यान देंगे, ऊपर लिखा है जीव विज्ञान, यानी कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हमें टोटल जीवों के बारे में पढ़ना है तो हमें 3 भागों में इसलिए इसको बांटा गया ताकि हमें अध्ययन करने में आसानी हो। इसीलिए इसको अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। और अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया है? तीनों भागों के बारे में जानकारी दी है अध्ययन के अनुसार। जैसे कि अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक या फाउंडर, जिसे फादर कहते हैं, किसे कहा गया है? अरस्तु को। क्योंकि अरस्तु ने क्या किया था? जंतुओं के बारे में, जीवों के बारे में जानकारी दी थी। तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहेंगे हम? अरस्तु को कहेंगे। ये क्या हो गए? जीव विज्ञान के जनक हो गए। अभी हमने कहा बॉटनी के लिए, तो बॉटनी के जनक किसको कहा जाता है? बॉटनी के जनक कौन होंगे? थियोफ्रेस्टस होंगे। ये बॉटनी के जनक होते हैं। कहने का मतलब थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने ही बताया कि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। वो भी क्या करते हैं? भोजन करते हैं, पोषण करते हैं। सूक्ष्म जीवों का जानकारी किसने दिया था? सूक्ष्म जीवों के जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जीवों के जनक कहा जाता है एंटीवन लीवेनहॉक को। एंटीवन लीवेनहॉक को। एंटीवन लीवेनहॉक ने क्या किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। और इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जब बनाया, एक विकसित अच्छे तरीके का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और उसी से क्या किया? सबसे पहले इन्होंने सूक्ष्म जीवों को देखा था। जब इन्होंने सूक्ष्म जीवों को देखा तो उसी आधार पर इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर क्या है? जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन साथ साथ क्या है? जीवाणु और विषाणु भी हैं, या ऐसे सजीव पाए जाते हैं, ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कि क्या है? सजीव हैं। और वही क्या कर रहे हैं? जीवन यापन भी करते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो उनके बारे में अध्ययन किया था एंटीवन लीवेनहॉक ने। ठीक है, आगे हमने 3 मेजर पार्ट में जीव विज्ञान को बांट दिया है और तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इनको, चलिए
हमने तीनों के बारे में बात कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे जंतु विज्ञान में। जंतु विज्ञान में यानी कि जीव, जितने भी जंतु हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं। आखिर कोई भी जीव है वो क्या करेगा, पोषण करेगा। पोषण करेगा तभी वो क्या करेगा, जीवन यापन करेगा। और जीवन यापन करने के लिए पोषण की आवश्यकता है। हम पहले क्या करते हैं, जंतु विज्ञान में हम सजीवों के बारे में जानते हैं आखिर ये पोषण करते कैसे हैं। ठीक है, हम क्रम से पढ़ेंगे। पहले हम जूलॉजी को कंप्लीट करते हैं, फिर बॉटनी, फिर माइक्रोबायोलॉजी। पहले हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जो कि धरती पर उपस्थित जीव जंतु पोषण कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें जूलॉजी में, ये जीव जंतु जो होते हैं ये पोषण करते कैसे हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो आपको पता होगा, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि स्वपोषी परपोषी, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, दो चीजें होती हैं पोषण के लिए। एक क्या होता है, स्वपोषी। स्वपोषी में क्या होते हैं, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, स्वतः ही भोजन करते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। और ऐसे जीव जो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर होकर के भोजन करते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषी। तो क्या कहते हैं स्वपोषी में, इन्हीं के लिए ऐसे जीव जो स्वयं पर निर्भर होकर भोजन करते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव कहते हैं, यानी कि इस प्रकार के जीव जो क्या कर रहे हैं, स्वतः ही भोजन कर ले रहे हैं। ठीक है, स्वयं भोजन कर रहे हैं। स्वयं भोजन करके क्या करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, तो उन्हें कहेंगे स्वपोषी। अब जैसे अगर हम उदाहरण देखें स्वपोषियों में, तो हम बॉटनी के आधार पर देखते हैं। देखिए स्वपोषी में क्या आता है आपका, प्लांट। प्लांट में क्या मतलब, पौधे। ठीक है, पादप जिसे कहते हैं। प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से बना रहे हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पौधों में होती है। जैसे शैवाल भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाएगा। ठीक है, अगर हम वहीं पर परपोषी की बात करें, तो परपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ऐसे जीव जो क्या कर रहे हैं, दूसरों पर निर्भर होकर के भोजन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषी। ठीक है, ऐसे जीव जो क्या है, दूसरों पर निर्भर होते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो स्वपोषियों पर निर्भर होकर के भोजन बनाते हैं। जैसे कि हम लिख दे रहे हैं, ऐसे जीव जो दूसरों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर होकर, ऐसे लिखते हैं, दूसरे जीवों या स्वपोषी पर निर्भर होकर भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। परपोषी कहते हैं। ये है आपकी डेफिनेशन किसका, स्वपोषी का डेफिनेशन हो गया। ये हो गया आपका परपोषी का डेफिनेशन। और अगर हम उदाहरण लेते हैं परपोषी में, आप सभी को पता है, जैसे कि मानो भाई आप सभी क्या हैं, परपोषी हैं। आप किस पे निर्भर रहते हैं, स्वपोषियों पर। स्वपोषी का मतलब क्या है, प्लांट या पादप। पौधे क्या करते हैं, फल देते हैं। आपने क्या किया, पौधों से फल लिया और खा लिया, यानी कि आप किस पे निर्भर हो गए, स्वपोषियों पर निर्भर हो गए। ठीक है, पौधे से क्या दिया, अनाज दिया, आपने अनाज लिया और खा लिया, यानी कि आप कहाँ निर्भर है, स्वपोषियों पर निर्भर है। स्वपोषी पे निर्भर है, यानी कि आप कहाँ निर्भर है, दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, तो मानो और भी ले लेते हैं, जैसे कोई भी आप जानवर ले लीजिए, है ना, सभी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, जो कि क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आपके दिमाग में होगा पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं, मिटा के। उसके बाद हम बताते हैं पौधे स्वपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं और परपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, हमें बात करना था पोषण के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया कि धरती पर, इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं, सभी क्या कर रहे हैं, दो प्रकार से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, स्वपोषी परपोषी। यानी कि पोषण के आधार पर अगर हम जीवों को देखेंगे, तो पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, ये ध्यान देंगे। स्वपोषी जीव आएंगे, परपोषी जीव आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, स्वपोषी जीव होते हैं और क्या होते हैं, परपोषी जीव होते हैं। ठीक है, यानी कि पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी जीव, परपोषी जीव। ठीक है, स्वपोषी जीव क्या होते हैं, पहले हम इनको ध्यान देते हैं, फिर हम क्रम से परपोषी के बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी में हमने कहा कि स्वपोषी जीव क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या कर रहे हैं, भोजन को बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। ठीक है, पौधे कैसे भोजन बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। अभी ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाते कैसे, इस प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपके सामने एक पौधा है, सामान्य सा छोटा सा प्यारा सा आपके पास पौधा है। ठीक है,
और पौधे में क्या लगी है, पत्तियां लगी हैं, ठीक है, पौधे में पत्तियां लगी हैं, ठीक है, पौधे में पत्तियां लगी हैं। अभी ये पत्तियां जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण भोजन कैसे बनाएंगे, यहाँ आप समझ लीजिए सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक, ये हो गया सन। अब सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, सीधा पौधों पर पड़ेगा, ठीक है, पौधों पे कहाँ, पौधों की पत्तियों पर, और पौधों की पत्तियों पर पड़ेगा तो हम एक अलग से डायग्राम बना रहे हैं पत्ती का, ये रहा, ठीक है, ये पत्ती हो गया, हमने एक पत्ती को तोड़ा और यहाँ पर रख दिया। अब याद देखिए, जैसे आप अपने शरीर को देखिए, आपके शरीर में क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं आपके शरीर में, जहाँ से क्या निकलता है, पसीना, स्वेट निकलते हैं ना आपके, पसीने गर्मी में खूब निकलते हैं, कहाँ से, पसीने, हाथ से, हाथ में क्या है, छोटे छोटे छिद्र, बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं। ऐसे ही पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे आप सामान्यता नहीं देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें रंध्र कहा जाता है, इन छोटे छोटे छिद्रों को हम कहते हैं रंध्र, ठीक है, ये रंध्र होते हैं, ठीक है। और रंध्र में ही क्या होते हैं, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे तो रंध्र में ही क्या पाए जाएंगे, पर्णहरिम पाए जाएंगे। पर्णहरिम क्या करता है, भोजन को बनाने का काम करता है, किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से। जैसे अगर रंध्र है, हम एक रंध्र को उठाते हैं, पत्ती है, पत्तियों से मान लीजिए हमने एक रंध्र, एक छिद्र को उठाया, छिद्र कैसे होता है, ये रहा आपका छिद्र, ये ऐसे, ये है आपका एक छिद्र जिसे रंध्र कहा जाता है। और ये किनारे किनारे क्या लगे होंगे, आपके हरित लवक लगे होंगे, जो कि क्या करते हैं, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, हरित लवक कह सकते हैं इनको। और ये क्या होगा, आपका रंध्र हो गया, छिद्र हो गया। और यहाँ से आप क्यों ध्यान देंगे, ये जो छिद्र होते हैं, इसी छिद्र में क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, इसी के साथ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिए, ठीक है। दूसरा हरित लवक, और हरित लवक जो है यहीं पे पाया जाता है पर्णहरिम आपका, ठीक है, पर्णहरिम, ठीक, पर्णहरिम पाया जाता है। पहला तो आपने क्या किया, पौधे ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण सूर्य से लिया और क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, प्रकाश संश्लेषण लिया सूर्य के प्रकाश से और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अभी आपने क्या किया, पौधे में पानी डालते हैं आपने क्या किया, पौधे में पानी डाला, ये अगर है, ये यहाँ पे ये जड़ हो गई इसकी, ठीक है, जिसे रूट हेयर कहते हैं, ये जड़ है। आपने क्या किया, पौधे में पानी डाला, क्या डाला है, जल डालना, यानी कि फार्मूला क्या होता है जब का, H2O। आपने क्या किया, पानी डाला पौधे में, ध्यान देंगे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पत्तियों पर, आपने क्या किया, पानी को डाल दिया, और पौधे क्या कर रहे हैं, कौन सी गैस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, ठीक है। अभी हमने बात करनी पर्णहरिम और हरित लवक के बारे में, ये क्या होते हैं। हरित लवक को देखेंगे तो अगर हरित लवक का डायग्राम बनाए हम, कुछ ऐसे होते हैं हरित लवक, ये होता है आपका हरित लवक, और हरित लवक में ही पाया जाता है ग्रेनर। ये जैसे सिक्के होते हैं ना, आप 1-2 रुपये के सिक्के ले लीजिए, उनको क्रम से रख दीजिए, एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, तो वही हो जाते हैं ग्रेनर, वैसी संरचना ग्रेनर की बनती है, ये ग्रेनर है, ठीक है। और ग्रेनर किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रोमा से जुड़े होते हैं, जिन्हें स्ट्रोमा लैंगली कहा जाता है, ये इनसे जुड़े होते हैं। और इसी ग्रेनर के अंदर ही पाया जाता है पर्णहरिम, और यही ग्रेनर के अंदर जो पर्णहरिम पाया जाता है, यहीं से क्या बनता है, भोजन बनता है, ठीक है। भोजन बनेगा कहाँ, ग्रेनर के अंदर, इसे कहेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। भोजन बनेगा कहाँ, पर्णहरिम में, ठीक है, पर्णहरिम से आता है भोजन बना। अभी हम इसकी रिएक्शन आपको लिख के दिखाते हैं, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान दें। पहले क्या किया, पौधे ने, मान लीजिए पौधे ने क्या किया, गैस लिया, कौन सी गैस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, मार्कर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया ना, पौधे ने क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, यानी कि CO2 लिया, प्लस आपने क्या किया, इसमें पानी डाला, जल डालना, तो जल का फार्मूला H2O हो गया। अभी इसमें क्या किया, हमने इसकी अभिक्रिया करा दी, भाई अभिक्रिया तो करेगा ही, भोजन बनना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम अभिक्रिया कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करेगा। तो ध्यान देंगे क्या लिखा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, और दूसरा आपने जल भी डाल दिया, पानी डाल दिया पौधे में। जब पानी डाल दिया, अभी क्या करेगा, सूर्य का प्रकाश भाई आएगा, सूर्य का प्रकाश भी तो आएगा, तो क्या आया, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आ गया। और अभी हमने बताया पत्तियों में ही क्या होता है, हरित लवक, रंध्र होते हैं, हरित लवक होता है, और हरित लवक में क्या पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जा रहा है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के साथ साथ पत्तियों में क्या है, पर्णहरिम है, ठीक है, पर्णहरिम भी हो गया, ठीक है। जब पर्णहरिम हो गया, अभी हम इसकी क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, समझिए अभिक्रिया होगी कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड था, H2O था, इसकी अभिक्रिया होगी तो बनेगा क्या, ऑक्सीजन गैस प्लस ग्लूकोज बनेगा, C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है, इसे कहते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या करेगा, पौधों में ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा,
ठीक है। ऑक्सीजन गैस का काम क्या है भाई, पौधे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर आता है। जैसे आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक वैसे ही पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, अभी देखिए ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, हमें इसको संतुलित करना है। ये अभिक्रिया अभी सही नहीं कहेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे बराबर नहीं है। अभिक्रिया का मतलब होता है कि इसे कहते हैं, अगर आप रसायन विज्ञान पढ़े होंगे या हम आपको बता रहे हैं कि रसायन विज्ञान में जब भी हम अभिक्रिया कराते हैं तो जिससे अभिक्रिया होती है इसे कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, अभिकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया आपस में करेंगे और करके कुछ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे उत्पाद, यानी कि उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, अभिक्रिया जब होता है तो अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बैलेंस में ही रहते हैं, तभी हम अभिक्रिया को सही मानेंगे, नहीं तो अभिक्रिया आपकी गलत हो जाएगी। अभी ध्यान देंगे कैसे। यहाँ कितना है कार्बन, कार्बन कितना है, केवल एक, यहाँ कार्बन एक है ना, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ कार्बन कितना है, 6 है, बैलेंस नहीं है क्रिया, कार्बन एक है, यानी कि कार्बन कितने हैं, एक ही है, और यहाँ पे कितना है, 6 है। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 हैं, तो भैया हम यहाँ 6 लगा देंगे, कार्बन 6 हो गया आपका। ठीक है, अभी देखेंगे इधर क्या है, ऑक्सीजन कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 है, तो अगर ये 6 है तो इसका 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 छक 12, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं, 12, यहाँ कितने हैं, 2, तो हमें 2 छक 12 करने के लिए हमें यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, 2 छक 12, 12 ऑक्सीजन, 2 छक 12, 12 ऑक्सीजन हो गया ना। अभी ध्यान देंगे यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 12 है, बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 6 लगा देंगे, तो 6 गुना 12 हाइड्रोजन, और यहाँ कितना हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन हो गया ना। लास्ट में बचा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6, ऑक्सीजन कितना है, 6, तो यहाँ पर हमने आगे 6 लगा दिया है, तो भैया ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। अब हो गई अभिक्रिया आपकी बिल्कुल सही। समझ में आया, पौधे भोजन कैसे बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं, हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, कहाँ पे लिया, पत्तियों में, कहाँ, पत्तियों में, रंध्र में, रंध्र में क्या होते हैं, हरित लवक, हरित लवक में क्या होता है, पर्णहरिम होता है। ठीक है, और पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं तो भैया सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है बच्चे, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उससे क्या होगा, पर्णहरिम सक्रिय होगा, और पर्णहरिम सक्रिय होगा तो वही क्या बनाएगा, भोजन को बनाएगा। जब भोजन बनाएगा, और पर्णहरिम पाया कहाँ जाता है, अभी हमने आपको बताया हरित लवक के अंदर, ग्रेनर के अंदर ही पाया जाता है पर्णहरिम। तो पर्णहरिम क्या करेगा, भोजन को बनाने में सहायता करता है, और भोजन बनेगा तो अभिक्रिया क्या होती है पौधों में, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, पौधे में क्या डाला है, पानी भी डाला है, पानी डाला तो प्रकाश की उपस्थिति है भाई, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और पत्तियों में क्या है, पर्णहरिम है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में प्रकाश और पर्णहरिम के साथ अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रही है। ऑक्सीजन गैस, जहाँ गैस को प्रदर्शित किया जाता है वहाँ ऐसे ऊपर की तरफ तीर का निशान लगाया जाता है, जिसे एरो कहते हैं। ठीक है, दो चीज, या तो तीर का निशान लगेगा या स्मॉल में आपका जी लिखा जाएगा। ठीक है, जहाँ ये होगा वहीं क्या होता है, गैस, यहाँ पे तीर का निशान लगा दिया, यानी कि गैस। अब गैस है तो भाई ऑक्सीजन की पौधों को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को उन्होंने छोड़ा, लेकिन क्या बना है उससे, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज ही क्या देगा, ऊर्जा देगा, पौधों में क्या कराएगा, वृद्धि कराएगा भैया। तो हो गया ना बच्चे, ऊर्जा दिया। ये हो गई स्वपोषी जीव, यानी कि पौधों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, मुझे लग रहा है वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो वीडियो को थोड़ा सा रोकते हैं, फिर आगे हम बताते हैं आपको परपोषी जीव क्या होते हैं।